प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 3 का हमारा प्रश्न है। प्रश्न है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितने ईंटें लगेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से 3 और 4 के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हल में देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो इसमें क्या है कि लिखेंगे कि प्रश्न से आंगन की लंबाई, ये आपका 20 मीटर था, 20 मीटर, इसे क्या करेंगे, इसे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 गुना 100, तो ये आपका आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें था ये आपका लंबाई हो गया, उसी प्रकार से चौड़ाई इसका 15 मीटर था, यहाँ लिखेंगे 15 मीटर। इसे भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 गुना 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। इसके बाद ये आपका आंगन का था कि इसमें दिया हुआ था कि यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो इसमें क्या करेंगे कि आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए आंगन का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई जो था ये आपका 2000 सेंटीमीटर, तो यहाँ करेंगे 2000 सेंटीमीटर। इसके बाद गुना जो चौड़ाई था ये आपका 1500 सेंटीमीटर। इसके बाद ये दोनों अंकों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30। और उसके बाद ये आपका जो शून्य था 3 शून्य और इसमें आपका 2 शून्य यहाँ लगा देंगे। इसके बाद ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसके बाद इसमें दिया गया था प्रश्न में कि तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो इसमें क्या करेंगे कि ईंट की लंबाई यहाँ लिखेंगे, ईंट की लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर और ये आपका जो चौड़ाई था 80 सेंटीमीटर। इसे भी क्या करेंगे, क्षेत्रफल में निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए ईंट का क्षेत्रफल, तो इसका भी हो जाएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये आपका आ जाएगा 25 गुना 80, तो ये आपका हो जाएगा 2000, 25 200, तो ये आपका आ जाएगा 2000 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया था कि उस आंगन में कितने ईंटें लगेंगी। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि अतः ईंट की संख्या, तो ईंट की संख्या में क्या करेंगे, ये जो आप इसमें जो आंगन का क्षेत्रफल और ये आपका ईंट का जो क्षेत्रफल था इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे कि आंगन का क्षेत्रफल बटा ये आपका हो गया ईंट का क्षेत्रफल। ये आपका आंगन का जो क्षेत्रफल हुआ था
आंगन का क्षेत्रफल ये आपका यहाँ पे है। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद ईंट का क्षेत्रफल आपका 2000 था, यहाँ लिख देंगे 2000। इसके बाद इस संख्या को हम काट देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये 15 से, और इसके बाद 2 शून्य जो बच गया आप यहाँ पे लिख दें 1500। 1500 क्या लगेगा, तो इसमें था कि उस आंगन में कितने ईंट लगेंगे, तो ये जो आपका था इसमें ही दिया हुआ ही था कि ईंट की संख्या, ये आपका ईंट की संख्या 1500 का, ये आपका आंसर। प्रश्न संख्या 4 का हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल देखते हैं। हल में देखेंगे तो इसमें पूछा गया था कि खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, ऊंचाई 60 मीटर, और उसमें पूछा जा रहा है कि उस खेत का आधार क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, मीटर। इसके बाद ऊंचाई आपका 60 मीटर, 60 मीटर, ये आप यस से इंडिकेट कर दे इसे। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि चौड़ाई, इसे हम बी से इंडिकेट कर देते हैं। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि खेत का चौड़ाई, खेत का आधार क्या होगा। इसके बाद इसमें करेंगे कि चूंकि खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसके बाद ये आपका खेत का जो क्षेत्रफल है पहले से ही दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, उसके बाद 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आपका 60 मीटर है। इसके बाद इस संख्या को आप काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 30। इसके बाद ये आपका हो गया आधार गुना 30 बराबर 600। इसके बाद इसलिए करेंगे कि आधार बराबर, तो ये आपका 600/30, इसे आप काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर। ये आपका पूछा ही जा रहा था कि खेत का आधार क्या होगा, तो खेत का आधार आपका 20 मीटर आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।